गाइस वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज मैं कॉलेज नहीं गई। जब मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ तब भी मैं वीडियोस शूट कर पाती हूँ क्योंकि कॉलेज का टाइम मेरा अर्ली मॉर्निंग का है और मेरे को बहुत जल्दी सुबह निकलना भी होता है कॉलेज के लिए, जिस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती, ट्रैवलिंग भी नहीं दिखा पाती हूँ। बट हाँ, अगर मुझे मौका मिला, चांस मिला तो मैं ज़रूर से एक पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी जिसमें मैं पूरा अपना डेली रूटीन दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने कॉलेज जाती हूँ, मेरा कॉलेज कहाँ है, कितना दूर है, सब कुछ बताऊंगी उस वाले ब्लॉग में। बट आज का जो ये ब्लॉग है, इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। यस, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो आज का जो ये टॉपिक है ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा रिलेवेंट करके निकाला है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, अलग अलग तरीके की, बहुत सारे लोगों को थी, मेरी क्लासमेट्स को बहुत सारा। जब मैंने उनसे बात करी, मैंने पूछा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हम एमबीए के अंदर फेस करते हैं, तो आई रियलाइज द वन थिंग कि हाउ कैन आई कंप्लीट अ सिलेबस, कि हम किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, लाइक कह सकते हैं। बिकॉज गाइस क्या होता है ना कि हम जैसे एक्चुअली मैं जैसे बीबीए की हूँ, तो मेरे को इतना डिफ़िकल्टी नहीं होती है कि मैं एमबीए सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करूँ, बिकॉज मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है। बीबीए के अंदर मैंने जो 6 सेमेस्टर्स दिए हैं उनमें मैंने पूरा थ्योरेटिकल सेशन अटेंड किया है। बट यार, जिन लोगों ने बीएससी करा है, बीए करा है, यहाँ तक कि बीटेक करा हुआ है, यस, वो लोग भी एमबीए को परसुइंग करते हैं और एमबीए पढ़ते हैं। उन लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज़ होती है कि वो किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम टू ईच एंड एवरी वन। ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक प्रॉब्लम है जो हर इंसान फेस करता है, स्पेशली एमबीए के अंदर आके, क्योंकि एमबीए भाई एक पीजी कोर्स है। बाकी हम बैचलर्स कोर्स में पढ़ रहे होते हैं, इतना प्रेशर नहीं होता है। बट एमबीए के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलती है, काफ़ी नए नए सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड स्टैटिक्स, बहुत अलग अलग होते हैं। देखो, बीकॉम वाले स्ट्रीम के है ना, बीकॉम वाले स्ट्रीम वाले ना बहुत ईजिली उसको कर सकते हैं, फाइनेंस होता है उनके पास तो वो ईजिली कर लेते हैं। बट वो लोग क्या करें, जो लोग जिनके पास कह सकते हैं कि बीए होता है, आपका कह सकते हैं कि उनके पास बीएससी होता है, वो लोग कैसे तरीके से हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं विद इन 2 and 3 मंथ्स के अंदर। तो आज का पूरा जो वीडियो है, जो पूरा ब्लॉग है, वो इसी चीज़ पे बेस्ड है। और इस ब्लॉग के अंदर ना मैं 4 टिप्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो एंड तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको इस वीडियो से। फॉर द वन पॉइंट इज़ लाइक हमें अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, और सेकंड वन इज़ किस तरीके से कंप्लीट करना है, थर्ड वन इज़ नोट्स कैसे बनाने हैं, और अगर वो नोट्स बनने हैं तो फिर कैसे हमें पता करना है कि हाँ, जो हमने नोट्स बनाए हैं वो नोट्स हमें लर्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आई शेयर 4 इंपॉर्टेंट टिप्स, इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड इट्स रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फॉर द वन पॉइंट इज़ कि हम किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ना, जब सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना एक एक यूसी सिलेबस को देखना है कि हमारे सिलेबस में है क्या। मतलब एक यूनिट चेक करनी है हमें हर सब्जेक्ट की, हमें हर सब्जेक्ट उठाना है। उठाने के बाद उसमें से एक एक यूनिट के बारे में पढ़ना है, क्या उस यूनिट में है क्या, हम किस तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। तो आपने जैसे फर्स्ट यूनिट उठाई, आपने उस यूनिट को उठाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको उस यूनिट का पूरा लिखना है। आपने एक पेज पे लिख लिया, ठीक है, आपने लिख लिया और उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जितना आपके पास टाइम है, 1 आवर है 1 आवर पढ़ो, 2 है तो 2 पढ़ो, 3 है तो 3 पढ़ो, जितना है आपके पास उतना टाइम पढ़ो। बट उस टॉपिक को, जो एक टॉपिक आप पर्टिकुलर उठा रहे हो, उस टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना है। ओके, वो टॉपिक आपने पूरा पढ़ लिया, आपने उस चीज़ के नोट्स बना लिए। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ कि हमने जो नोट्स बनाए हैं, अब हम जैसे नोट्स बनाएगा ऐसे, तो देखो बहुत ज़्यादा शांति की बुक्स आती हैं, एक नोवेल्स आती हैं, वो नोवेल्स होती है, उसमें ना क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और हमारी बुक में क्या होता है, बहुत सारा सिलेबस होता है। तो हमें क्या करना है, जो शॉर्ट शॉर्ट हमने नोट्स बनाए हैं ना, उन नोट्स को हमें शॉर्ट में लिखना है और डीप में उसे पढ़ना है, कि हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से लिख के उसको, वो कह सकते हैं कि उसे बहुत अच्छे से डीप में पढ़ना है उस चीज़ को। ओके, एंड थर्ड वन इज़ जो हमने नोट्स बनाए वो हमें लर्न है या नहीं है। तो देखो, आपने जब आप नोट्स बनाते हो ना, या मैं जब नोट्स बनाती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है, तो जब मैं नोट्स बना रही होती हूँ ना, उस टाइम पे मैं रिकॉल नहीं करती, कि बस मेरे लिखने पे फोकस होता है कि मैं जो चीज़ लिख रही हूँ वो एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं है। तो
पहला तो सबसे पहले अपना लिखने का जो आपका स्किल है उसको थोड़ा अच्छा करो, उसको बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक को आप लिखो, एक एक चीज़ को आप लिखो। उस चीज़ को लिखने के बाद आप फिर क्या करो, उसको बंद कर दो और खुद से बोलना स्टार्ट करो कि यार जैसे एक ये टॉपिक था, ये मैंने उठाया। जैसे आपने बिजनेस स्टैटिक्स में अभी मैं लेटेस्ट पढ़ रही हूँ, तो बिजनेस स्टैटिक्स में जैसे आपने इंडेक्स नंबर उठाया। अब आपने इंडेक्स नंबर में आपने पॉइंट देख लिए कि ये पॉइंट है, जैसे 4-5 तरीके के आपके टॉपिक दे रखे हैं। आपने एक टॉपिक उठाया कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो आपने जस्ट इंडेक्स नंबर के ऊपर लिखा कि हाँ इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है। ठीक है, अब आपने बंद करके आपने नोट्स बना लिया। ठीक है, आपने नोट्स बना लिया, अब आप कॉपी कर दो बंद। अब आप उस चीज़ को अपने मुंह से बोलना स्टार्ट करो कि हाँ इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है, ये नहीं ये होता है। उसको बंद, उस आपने भी बोल लिया, आपने लिख भी लिया। अब आप उसको क्या करो, अब आप अपने जो आपने लर्न करा है, जो चीज़ आप बोल रहे थे उस चीज़ को आप लिखो। आप उस चीज़ को किसी रफ कॉपी में या फिर नोटबुक में, जो भी आप यूज़ कर सकते हो, आप उसमें करो और उसको लिखो। गाइस आई एम 100% श्योर वो टॉपिक आपके माइंड में ना छप जाएगा। बिकॉज मैं यही करती हूँ। मैंने बीबीए के टाइम पे मैं क्या करती थी, टीचिंग करती थी। तो उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो मैं क्या करती थी, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाती थी। अब वो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स जब मैंने बना लिए तो वो मेरे लिए इतने हेल्पफुल होते थे। मैं जिस टाइम में बना लेती थी ना, उस टाइम में मैं पढ़ती नहीं थी, लेकिन जब मैं कॉपी खोलती थी और उसको जब मैं रिवाइज़ करती थी एक एक चीज़ को, फिर बंद करके फिर मैं रिकॉल करती थी, ओके इस टॉपिक को मैंने ये पढ़ा, जैसे बिजनेस में मैंने ये चीज़ पढ़ी, मार्केटिंग में मैंने ये चीज़ पढ़ी। उसको बंद करने के बाद फिर मैं उसे अपने साइड से लिखती थी। गाइस वो टॉपिक मेरे दिमाग में छप जाता था, और वो टॉपिक ऐसा छपता था कि मैं पेपर तक बोलती ही नहीं थी उसे। पेपर तक तो क्या, मैं अभी तक नहीं बोली हूँ टॉपिक्स को। वो मेरे लिए एमबीए में इतने हेल्पफुल हो रहे हैं कि जो मैं टॉपिक एमबीए के देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तो मैंने पढ़ी हुई है, ये चीज़ तो मुझे आती है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा, डेफिनेटली होगा, अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद से करी है। कोई यूट्यूब ब्लॉग नहीं देखा, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखी है, कोई किसी टीचर से सलाह नहीं ली। ये मेरी खुद की राय है कि मैंने खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो जिस बच्चों को लर्न नहीं होता है या जो जॉब करते हैं, जो टाइम नहीं दे पाते हैं, सिलेबस उठाओ। सिलेबस उठाने के बाद देखो, सिलेबस को पूरे कॉपी पे पेज पे लिखो और टॉपिक टू टॉपिक आप पढ़ना उसको क्या करो, स्टार्ट करो। अब स्टार्ट करने के बाद आप उस चीज़ को